हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पेपर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए, जो भी बच्चे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में उन्होंने इतिहास पेपर को लिया हुआ है, चाहे मेजर माइनर एमडीसी किसी भी रूप में आपने इतिहास पेपर को लिया है ना, तो आपको जो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए एग्जाम में बनता है ना, वो यहीं से बनेगा। ठीक है, इसको केवल आप कर लीजिएगा। अंतिम समय में आपको करना क्या है कि जितने ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं उसको करिए, जितने प्रीवियस वीडियो है उसको करिए। नहीं कर पाते हैं तो आप मैराथन देखिए, मॉडल सेट देखिए, उन सभी चीजों को हमने करा रखा है। ठीक है, उसको जरूर देख के जाइएगा ताकि आपको बेनिफिट हो और आप बेहतर नंबर ले आ सके। ठीक, तो ये पूरा का पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम आपका जब भी हो उससे पहले जरूर देख के जाइएगा। ठीक, तो चलिए पहले सवाल से आपको शुरू करते हैं कि पहला सवाल आपके लिए क्या है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके लिए है बच्चों, सिकंदर का समकालीन इतिहासकार कौन था, बताइए। यानी सिकंदर के समकालीन इतिहासकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम बताइएगा। कार्टियस था या प्लूटार्क था या एरियन था या सभी था, कौन था बताइए। इनमें से आपको चारों में से सही उत्तर ढूंढना है। तो सही उत्तर क्या होगा, ये सभी थे, यानी सिकंदर के समकालीन, यानी सिकंदर के काल के ये सब थे। कौन? कार्टियस है, प्लूटार्क है, एरियन है, ये सब थे। ठीक है, अगला है, विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है, किस नदी को विश्व की जीवन रेखा बोला जाता है, यही आपको बताना है। जैसे दजला नदी है, दूसरा है सिंधु नदी, तीसरा है नील नदी और चौथा है सरस्वती नदी। तो देखिए बाबू, नील की जो नदी है ना, ये नील नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको विश्व की जीवन रेखा भी बोला जाता है। आपसे पूछेगा मिस्र की सभ्यता कहाँ पे उभरी, तो बोलिएगा नील नदी के किनारे। अब आपसे पूछेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे उभरी, तो बोलिएगा दजला और फरात नदी के किनारे। अगर आपको बोले भारतीय सभ्यता कहाँ पे उभरी, तो बोलिएगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो नील नदी को जो है ना, इतिहासकार हेरोडोटस ने क्या बोला है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन बताया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, वो कौन इतिहासकार है जिसने मिस्र की सभ्यता को ये नील नदी का देन बताया है, तो वो है हेरोडोटस। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, बताइए। यानी विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता अगर आपसे पूछे तो वो कौन होगा, मिस्र की सभ्यता, चीन की या सिंधु की या मेसोपोटामिया की। तो सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता को। ठीक है, ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक मानी जाती है। ठीक है, दूसरी बात, ये सभ्यता कहां पे उभरा था, तो दजला और फरात नदी के किनारे। कहा? दजला और फरात, फरात ये दो नदी हैं, यही दोनों नदी के किनारे ये सभ्यता उभरा था, दजला एवं फरात नदी के किनारे। ठीक है, अगला है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने किस लिपि का यूज किया, बताइए। चित्र लिपि का, किलाक्षर लिपि का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको बताना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में किलाक्षर लिपि का यूज होता था। किस लिपि का? किलाक्षर लिपि का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, प्राचीन सभ्यता में से रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ, यानी प्राचीन काल में जो भी सभ्यता हुई उनमें से रेशम का सबसे पहली बार आविष्कार कहाँ हुआ, या रेशम की खेती कहाँ होने लगी, बताइए। चीन की सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में, सिंधु सभ्यता, या कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, बताइएगा। तो चीन की सभ्यता में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपसे सवाल बन सकता है कि अच्छा एक बात बताइए, चीन की सभ्यता कहाँ पे उभरी, किस नदी के किनारे। तो देखिए, पीली नदी का नाम आपको याद रखना है। पीली नदी के किनारे चीन की सभ्यता उभरी थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। या नहीं तो हवांग हो, हवांग हो, या यांग टीसी, यांग टीसी, ये भी आपके सवाल में रहते हैं कि यांग टीसी या हवांग हो नदी, इसी के किनारे में चीन की सभ्यता उभरी। यानी आपको तीन नदी नाम याद रखना है, तीन नाम याद रखना है। पीली नदी हो, या हवांगो नदी हो, या यांगटीसी नदी हो, तीनों का संबंध चीन की सभ्यता से है। ठीक है, तो तीनों को ध्यान में रखिएगा, यहां से सवाल बनेगा। अगला है, फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी, कहां थी, बताइए। फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी कहां थी, सूसा था, या एकवताना था, या देखिए परसेपोलिस था, या परास गादी था, कौन था बताइए। तो सही उत्तर आपको ढूंढना है, तो सही उत्तर होगा परसेपोलिस। ठीक है, ये जो है ना परसेपोलिस, ये फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी, यानी मेन सेंटर ऑफ फारसियन सिविलाइजेशन। ठीक है, या पर्शियन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या साम्राज्य कह सकते हैं। ठीक है, उसका जो मेन सेंटर है वो परसिपोलिस था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था, बताइए। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे। ठीक है,
तो इनकी माता का नाम क्या था बताइएगा। पहला ऑप्शन है आयशा, दूसरा अमीना, तीसरा फातिमा, चौथा खदीजा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर बताएंगे आप। तो अमीना इनका सही नाम था, ठीक है। तो अमीना इनकी माता का नाम था, जो इनकी मदर थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया, और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। और फिर देखिएगा इनके जो चाचा हैं वही इनका लालन पालन करेंगे, और फिर देखिएगा ये ऊंटों का कारवां में जाने लगेंगे। यानी एक तरह से आप कहें तो सीधा सीधा समझ में ये आता है कि ये जो है ना पैगंबर मोहम्मद साहब, ये बिजनेस में जुड़ गए बाद में। और यही बिजनेस के बाद इन्होंने शादी किया, किससे, तो एक विधवा औरत थी उससे, और फिर इनको जो है फिर देखिएगा कुछ दिन बाद फिर और अलग शादी करेंगे। तो मतलब ऐसे ही उनका जीवन काल चलता है, ठीक है। इस्लाम का जो है उद्भव ना, वहां पे हमने इसको पूरा अच्छे से बताया था, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। पोप पोप जो होते हैं, पोप का मतलब होता है जो ईसाई धर्म से रिलेटेड होता है, जो ईसाई धर्म का पुजारी के रूप में होता है ना पोप, तो वो कहाँ रहता है तो बताइएगा। रोम में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि कहाँ रहते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रोम होगा, ठीक है। तो रोम में रहते हैं पोप, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है मिस्र की सभ्यता का उदय किस नदी के किनारे हुआ, यानी मिस्र की सभ्यता कहाँ पे उभरा था बताइए। देखिए सिंधु नदी के किनारे, दजला फ्रात नदी के किनारे, या हुआंगहो नदी के किनारे, या नील नदी के किनारे। तो मिस्र की सभ्यता याद रखिएगा ये नील नदी के किनारे उभरा था। हेरोडोटस जो है इतिहासकार, उन्होंने बोला है कि जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी का देन है। यानी ये बात याद रखिएगा कि कौन इतिहासकार है जिसने बोला है कि नील नदी का देन है मिस्र की सभ्यता। तो ये सवाल आपसे बनता भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दक्षिण मिस्र में सूर्य की उपासना किस नाम से किया जाता था, यानी बताना है आपको कि दक्षिण का जो मिस्र है, साउथ मिस्र, वहां पे देखिएगा किस नाम से सूर्य की उपासना या पूजा होता था बताइए। एमन रे के नाम से, या एमन के नाम से, या ओसिरिस के नाम से, या होरूस के नाम से, किसके नाम से होता था बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका होगा एमन के नाम से, ठीक है। यानी साउथ मिस्र वाले लोग जो है सूर्य की उपासना एमन के नाम से करते थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है रोमन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे के रूप में किस देवी की पूजा करते थे, विस्ता देवी की, या जूनो देवी की, या इलियड का, या सभी, क्या होगा। यानी देखिए रोमन साम्राज्य में चूल्हे की देवी के रूप में विस्ता देवी की पूजा होता था, किसका, उसके बाद देखिए जूनो का होता था, उसके बाद इलियड का होता था। यानी उपरोक्त में से सही क्या होगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना यह भी है कि अगर आपको विस्ता देवी दिखे और उपरोक्त में से सभी नहीं रहे तो विस्ता मारिएगा, क्या मारिएगा, विस्ता देवी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मठ को क्या कहते थे बताइए, तो सराय बोलते थे, एबी बोलते थे, धर्मशाला बोलते थे, या कोई नहीं, क्या होगा। मठ को ये लोग क्या बोलते थे, एबी बोलते थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, पैगंबर के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था, यानी पैगंबर के जो प्रतिनिधि होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गाजी बोलते हैं, अमीर बोलते हैं, उमर बोलते हैं, या खलीफा बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, इसको खलीफा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को खलीफा बोला जाता था। अब अगला सवाल है फाइव जो होता है वो क्या होता है बताइए। तो सामंत होता है, जागीर होता है, या फिर कृषक, या बिशप, क्या होगा। फाइव क्या होता है, तो सही उत्तर होगा जागीर होता है, ठीक है। यानी कि जागीर जो दिया जाता है किसी को वही होता है, ठीक। अगला सवाल, जिगुरत क्या होता है, जिगुरत का मतलब क्या होता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़िएगा ना, तो वहां जेगुरत का यूज होता है, जिगुरत का। तो जिगुरत का मतलब होता था शहर, या मंदिर, या राजा का नाम, या ईश्वर का नाम, क्या होता था बताइए। तो सही उत्तर होगा मंदिर का, मंदिर को जिगुरत बोलते थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। न्यू टेस्टामेंट निम्न में से किस धर्म से रिलेटेड है बताइए, ईसाई धर्म से, पारसी से, यहूदी से, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यू टेस्टामेंट जो रिलेटेड है वो ईसाई धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला सवाल, असुर बेनीपाल के शासनकाल में असीरिया की राजधानी क्या थी बताइए। यानी यानी आपको ध्यान में रखना, असुर बेनीपाल के समय कौन था असीरिया का राजधानी, दागोन था, या निनवे था, उर था, या लागस था, क्या था बताइए। सही उत्तर आपको ढूंढना है, तो निनवे था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इलियड और ओडिसी ये दो बुक का नाम याद रखिएगा। इलियड बुक को कौन लिखे थे बताइए, या इसके रचनाकार कौन है, प्लेटो है, या अरस्तु है, सुकरात है, या होमर है, कौन होगा। तो होमर होगा, कि होमर के द्वारा इलियड और ओडिसी नाम का दो गो रचना किया गया। इलियड एक का नाम था, दूसरे का नाम ओडिसी था, ठीक है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओडिसी और इलियड किसकी है? होमर की है, ठीक है। अगला है प्रतियोगिता परीक्षा किस देश की देन है, यानी कौन सा वो देश है जहां पे प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई? मेसोपोटामिया, रोम, यूनान या चीन? कहां पे बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा? चाइना में। चाइना में ही प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको कंपटीशन बोलते हैं ना, वो शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है, बताइए? तो इसका सही उत्तर बताइए। हिंदू का, मुस्लिम का, या जरथुस्त्र का, या ईसाई का? किसका है जैन अवेस्ता? तो ये जरथुस्त्र का है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग बहुत कम समय में, यानी आप देखिए 10 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव सवाल किए। आप देखिएगा कोई भी एजुकेटर है जो पढ़ा रहा है आपको ना, वो समय लेता है, वो आपको बहुत लंबे मतलब वीडियो देगा और कम उसमें कंटेंट रहेगा, लेकिन हमारा फोकस ये होता है कि कंटेंट ज्यादा, समय कम। और इसी बिहाफ पे हमने 20 ऑब्जेक्टिव मात्र आपके 10 मिनट में आपका कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इसको जरूर देख के जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा से यहाँ से सवाल भी बनेगा और आपको बेनिफिट भी होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसको हमने आपको करा दिया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी अगले क्लास में नई चीजों के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।